हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान। फ्रेंड्स, एसएसटी के टॉप 100 प्रश्न को आज हम लोग करेंगे, जिसको फ्रेंड्स एनसीईआरटी 6, 7, 8 एसएसटी का निचोड़ होगा। तो फ्रेंड्स, जिसमें कि 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के और फ्रेंड्स 50 ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी के जो कि फ्रेंड्स एसएसटी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, सोशल साइंस एसएसटी का पार्ट नंबर 7 आज हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर पिछले 6 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स सीटेट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आकर जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का हमारा टॉप 100 प्रश्नों का संग्रह। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जो ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स, उन ग्रहों को बताना है जिसका कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको फ्रेंड्स आप भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। निक्स ओलंपिया कोल्पस पर्वत ओलंपस मांस किस ग्रह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे छोटे ग्रह की। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह बुध है। आगे देख लेते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की स्तुति करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति बीच के सूर्य की स्तुति करने वाले ग्रह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय छल्ले पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे और फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट करेंगे। आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कौन सा रंग का दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, काले रंग का दिखाई देता है। किनको दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश। बढ़िया प्रश्न है, इसको आप नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे देखेंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित है या स्थित है? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। फ्रेंड्स, सारे टॉप लेवल के प्रश्न हैं जिसको आप नोट करेंगे। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, सन 1972 ईस्वी में पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1974 ईस्वी में पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो फ्रेंड्स, डबसन इकाई में मापी जाती है। कौन मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई। फ्रेंड्स, यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं।
ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देती है? तो फ्रेंड्स पराबैंगनी किरणों को। आगे देख लेते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के संरक्षण या क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। आगे देख लेते हैं, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर मुख्य स्रोत है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स चीन है। चीन कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आगे देख लेते हैं, अत्यधिक वर्षा होने से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स बाढ़ कहलाती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स भोपाल में। क्या स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसको आप नोट करेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यूकेलिप्टस। सफ़ेदा को वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि यह पौधा भूमि के निकट नमी को बहुत ही तेज़ी से खींचता है, जिससे आसपास की भूमि को बंजर बना देता है। यह फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, इसको आप याद रखेंगे। कौन? यूकेलिप्टस। सफ़ेदा ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पौधा है। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स यह प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। इसको आप याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स गुजरात में। गुजरात में जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है। फ्रेंड्स यह प्रश्न टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, जो पिछली बार हुआ था। आगे देख लेते हैं, ऐसे लवण जो जल को अवशोषित कर लेते हैं कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जो जल को अवशोषित कर लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो फ्रेंड्स 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम बना था। आगे देख लेते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो फ्रेंड्स 1986 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जल संरक्षण अधिनियम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो फ्रेंड्स 1974 ईस्वी में जल संरक्षण अधिनियम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो फ्रेंड्स सुंदरलाल बहुगुणा। फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। चिपको आंदोलन से संबंधित थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देख लेते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित है चिपको आंदोलन। फ्रेंड्स यह वनों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रणेता फ्रेंड्स सुंदरलाल बहुगुणा थे। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। किस में भरी जाती है? अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए। आगे देख लेते हैं, विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत बल्ब में। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो फ्रेंड्स सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जब फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी का
रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। आगे देख लेते हैं, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। औरतों में बांझपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ई की कमी से औरतों में बांझपन रोग होता है। इसीलिए फ्रेंड्स सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स नोट कर लेंगे। दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो फ्रेंड्स विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। आगे देख लेते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और फ्रेंड्स 1028 सूक्तियाँ हैं और फ्रेंड्स ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। आगे देख लेते हैं, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। फ्रेंड्स यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार। फ्रेंड्स जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि फ्रेंड्स पहला और 23वां और 24वां बहुत बार पूछता है। इसलिए फ्रेंड्स जैन धर्म के आगे तो हम लोग देख चुके हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और फ्रेंड्स जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्व देव थे। और फ्रेंड्स महावीर स्वामी कितने या चौथे तीर्थकर थे? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। फ्रेंड्स तीनों प्रश्नों को स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना? फ्रेंड्स इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की परियोजना है। आगे देख लेते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आगे देख लेते हैं, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? भारतीय मानक समय रेखा। आगे देख लेते हैं, बालियारिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स भूमध्य सागर में स्थित है। क्या स्थित है? बालियारिका द्वीप समूह। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में कोरबा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में सेवाराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को। फ्रेंड्स इस प्रश्न को भी आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे, पता नहीं बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। फ्रेंड्स इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का? भारत का उप राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, बिक्री कर कौन लगाता है? तो फ्रेंड्स बिक्री कर राज्य सरकार
लगाती है, इसको आप याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368। फ्रेंड्स इसको भी आप नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 370 लागू होता है। फ्रेंड्स कल के प्रश्न में टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए फ्रेंड्स उसमें बता दिए हैं कि 377, उसको फ्रेंड्स आप संशोधित करके 370 कर लेंगे। 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यह उद्देश्य से है। किसका उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का। आगे देख लेते हैं रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और आगे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को देते हैं। कौन इस्तीफा देते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो फ्रेंड्स गोवा राज्य का निर्माण 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। इसको फ्रेंड्स आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और आगे देखेंगे फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 फ्रेंड्स भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स इसका उल्लेख अनुच्छेद भारत के संविधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको आप भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यह आर्टिकल 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि फ्रेंड्स 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को फैक्ट्री या किसी खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार करने के लिए रोकता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। आगे देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह यूएसए से लिया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार यूएसए से लिया गया है। आगे देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? फ्रेंड्स यह प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। फ्रेंड्स यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे
भार कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो फ्रेंड्स BN राव भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। फ्रेंड्स यह रैयतवाड़ी व्यवस्था एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे, पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स 1822 ईस्वी में महालबाड़ी प्रथा लागू की गई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। फ्रेंड्स यह जनगणना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह प्रथम जनगणना थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे देख लेते हैं, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। यही फ्रेंड्स सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक हैं। इसको फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछता है। और आगे देख लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो फ्रेंड्स 89% देना तय हुआ था। कौन सी व्यवस्था के तहत? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। आगे देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था फ्रेंड्स? अस्थाई बंदोबस्त। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? तो फ्रेंड्स पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड्स? तुगलकनामा नीति का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यह नीति बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति थी। कौन सी नीति? तुगलकनामा नीति। आगे देख लेते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो कि फ्रेंड्स पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय रेखा क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह 5:30 प्लस होगा। इसको फ्रेंड्स आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है और ख़ास तौर से सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन, जो कि फ्रेंड्स 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो फ्रेंड्स यह दामोदर नदी पर किया गया था। कौन सी परियोजना? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और आगे देखेंगे, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स हांगहो नदी चीन की शोक नदी है। आगे देख लेते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो फ्रेंड्स यह श्रीलंका से अलग करता है। कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको नोट कर लेंगे। और आगे देख लेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले यह जान लेंगे कि फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य फ्रेंड्स राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आगे देख लेते हैं, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स बागवानी कृषि से अभिप्राय है ट्रक फार्मिंग का। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किए थे भीमराव अंबेडकर 1937 ईस्वी में।
माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो फ्रेंड्स 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना बनी थी। आगे देख लेते हैं, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो फ्रेंड्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ था। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स अगर आप पिछली 6 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके एक तरफ से देख लीजिए, जो कि फ्रेंड्स NCERT 6, 7, 8 और 9 और 10 की SST का निचोड़ है NCERT का, जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।